हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आप अपने घर पर ही स्टेबलाइज़र बना सकते हैं। यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबावें और ऑल पर क्लिक करें। तो टेक्निकल पवन गुरुजी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं, आपको स्टेबलाइज़र किस तरह से बनाया जाएगा। ये देखिए रेगुलेटर है, ये डीपीडीटी स्विच है और ये ट्रांसफार्मर है और ये इंडिकेटर है, ये मीटर है और ये स्विच है और 5 पिन सॉकेट है। ये मेन एसी लीड है और इसमें अब अभी हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर स्टेबलाइज़र के बॉडी में लगा दिया गया है और अब इसका हम वायरिंग करने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरी अंत तक देखें और अच्छी तरह से वायरिंग की जानकारी लें। आप अपने घर पर अच्छी तरह से मात्र 300 रुपये खर्च करके स्टेबलाइज़र को बना सकते हैं आप अपने से। तो सबसे पहले हम वायरिंग करने के लिए आपको बताते हैं। ये एसी लीड है। एसी लीड को हम सबसे पहले 5 पिन सॉकेट के राइट साइड वाला जो पिन है उस पर हम ब्लैक वाले वायर को जोड़ेंगे। तो हम 5 पिन सॉकेट पे इस ब्लैक वाले वायर को हम जोड़ देते हैं। इस तरह से सोल्डिंग के सहायता से हम इस वायर को जोड़ दिए हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर का एक कॉमन वायर हम लेंगे, जो कि उससे पहले एक हम ब्लैक वायर लेते हैं। इस ब्लैक वायर को हम जहाँ पर हम मेन लीड का ब्लैक वाला तार जोड़े थे वहीं पर इस वायर को भी हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद फिर हम ट्रांसफार्मर का कॉमन वायर को जोड़ेंगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये कॉमन वायर है, ट्रांसफार्मर का कॉमन वायर है। इसको 5 पिन सॉकेट के वही ब्लैक वाले वायर पे जहाँ पर हम जोड़े थे यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। इस तरह से हम वायर जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद अब ये रेड वाले वायर जो है मेन लीड का, ये स्विच पे हम जोड़ेंगे। तो इस स्विच के नीचे वाले सिरे पे हम ये रेड वाले वायर को हम जोड़ देते हैं। ये जो मेन लाइन का वायर जो है इस वाले पे हम जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिए हैं। अब हम डीपीडीटी का कनेक्शन हम आपको बताएंगे किस प्रकार से डीपीडीटी का कनेक्शन होगा। ये 4 पॉइंट इस तरफ है और 4 पॉइंट उस तरफ। छोटा छोटा वायर का टुकड़ा हम ले लेंगे और 4 ठो टुकड़ा हम बना लेंगे वायर का, तार का 4 टुकड़ा, और उसको अच्छी तरह से छील के पेस्ट लगा के हम आपको डीपीडीटी का कनेक्शन करने के लिए बताते हैं। तो एक तरफ से चारों वायर को हम उसमें जोड़ लेंगे डीपीडीटी में, चारों पॉइंट पे। तो इस प्रकार हम जोड़ते हैं। ये पहला वायर हम डीपीडीटी के पहला पॉइंट पे जोड़ दिए हैं। ये दूसरा वायर हम जोड़ रहे हैं।
ये भी वायर हम जोड़ दिए हैं। और ये तीसरा वायर डीपीडीटी के तीसरे पॉइंट पर हम जोड़ दिए हैं। और ये चौथा वायर हमने जोड़ दिया है डीपीडीटी पे। चारों के चारों वायर हमने जोड़ दिया है। अब डीपीडीटी के दूसरे सिरे जो 4 पॉइंट खाली है, उस पॉइंट पे हम तार जोड़ने के लिए बताएंगे किस तरह से तार जुटेगा। तो हम पेस्ट लगा रहे हैं और पेस्ट लगाने के बाद चारों पॉइंट का कनेक्शन हम बताते हैं। ये इस प्रकार से ये पहला फिर जोड़ दिए हैं। और ये दूसरा वायर हम जोड़ रहे हैं क्रॉस में। इस प्रकार से हमने चारों के चारों तार जोड़ दिए हैं। ये इस वाले को इसमें जोड़ दिए हैं, इस वाले को इसमें जोड़ दिए हैं, और इस वाले को क्रॉस करके इसमें जोड़ दिए हैं, और इस वाले को क्रॉस करके इसमें जोड़ दिए हैं। अब हम डीपीडीटी को बॉडी में टाइट कर लेंगे। इस प्रकार से हम टाइट कर लेते हैं स्टेबलाइजर के बॉडी में। अब हम ट्रांसफार्मर का रेगुलेटर सेट करने के लिए बताएंगे। ये वायर कॉमन हो गया और ये 18 वोल्ट एसी का वायर है, ये जो कि रिले किट में सेट होगा। और इसमें जो 1 नंबर तार है, वो जो सबसे बाहरी वाला तार जो है, सिंगल वाला तार, वो 1 नंबर तार होता है ट्रांसफार्मर का। ये 2 नंबर होता है। उस प्रकार से ये 3 नंबर होता है, और ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर और 8 नंबर। तो इस रेगुलेटर में हम जोड़ेंगे वायर। तो ये देखेंगे इस रेगुलेटर में 1 नंबर पॉइंट कौन सा है, लिखा हुआ रहता है। ये बहुत अच्छा रेगुलेटर होता है, जिसमें एक ये हो गया और एक लिखा हुआ है, और ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, और ये बीच वाले मेन हो गया। तो पहले 1 नंबर से शुरू हम करेंगे तार जोड़ना। 1 नंबर रेगुलेटर पर 1 नंबर ट्रांसफार्मर का तार जुटेगा। तो इस तरह से हम फटाफट जोड़ लेते हैं। एक नंबर पे हम इस वायर को जोड़ देते हैं। उसके बाद ये 2 नंबर ट्रांसफार्मर का वायर 2 नंबर पर हम जोड़ देते हैं। और ये 3 नंबर ट्रांसफार्मर का वायर को हम 3 नंबर रेगुलेटर 3 नंबर पिन पर जोड़ देते हैं। और ये 4 नंबर का ट्रांसफार्मर का 4 नंबर तार रेगुलेटर के 4 नंबर पिन पे हम जोड़ देते हैं। और ये 5 नंबर का तार रेगुलेटर के 5 नंबर पिन पर हम जोड़ देते हैं। और ये 6 नंबर पिन पर हम 6 नंबर ट्रांसफार्मर का 6 नंबर का तार हम ये पिन पर हम जोड़ देते हैं। और ये 7 नंबर का तार 7 नंबर रेगुलेटर के 7 नंबर पिन पर हम जोड़ देते हैं। और ये 8 नंबर का आखिरी तार हम 8 नंबर रेगुलेटर के 8 नंबर पिन पर जोड़ देते हैं।
ये रेगुलेटर का कनेक्शन मेरा लगभग हो गया है। अब बस 2 वायर जो कि डीपीडीटी पर जाएगा, 2 वायर हम जोड़ेंगे। पहला वायर हम 1 नंबर पिन पे जोड़ेंगे, दूसरा मेन पर जोड़ेंगे। इस 2 वायर हम ले लेते हैं इस प्रकार से। लेने के बाद हम इसमें पेस्ट लगा लेंगे, और पेस्ट लगाने के बाद ये 1 नंबर वाले, वो 1 नंबर वाले ये पॉइंट है, उस पर 1 वायर हम जोड़ देते हैं। ये 1 नंबर वाले पॉइंट पे हम तार जोड़ रहे हैं, हमने जोड़ दिया है। और अब मेन पर जोड़ेंगे, ये मेन वाला है। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर हम काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा शोर शराबा है, आवाज़ में थोड़ा त्रुटि हो सकती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये मेन वाले पर हम वायर जोड़ दिए हैं, और ये दोनों वायर जो है डीपीडीटी पे चला जाएगा। 1 नंबर और मेन वाले पे हमने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद ये वायर हम डीपीडीटी के बीच वाले सिरे, दो सिरा बीच में है, 2 और 3 नंबर पे हम डीपीडीटी के 2 और 3 नंबर पॉइंट पे हम जोड़ेंगे इस वायर को। ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। ये 2 नंबर पे पहले हम जोड़ देते हैं। ये देखिए 2 नंबर पे हमने जोड़ दिया है, और ये वायर को हम 3 नंबर पर जोड़ देंगे। 3 नंबर पे हमने जोड़ दिया है। अब रेगुलेटर और डीपीडीटी का कनेक्शन लगभग हो गया है, और इस रेगुलेटर को हम बॉडी में सेट कर देंगे। फिर ये ब्लैक वायर हम लेते हैं। इस ब्लैक वायर को हम रिले किट से होते हुए, इस वायर को 5 पिन के सॉकेट होते हुए यहाँ पर हम थोड़ा सा छील देते हैं, और छीलने के बाद पेस्ट लगा के हम रेगुलेटर के कॉमन पॉइंट पे जोड़ देंगे। ये कॉमन वाला पॉइंट है, 2 नंबर वाला पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट है, उस पे हम जोड़ देते हैं। एक वीडियो हम ऑटो कट किट के बारे में पूरी डिटेल से हम दूसरे वीडियो में हम बना देंगे कि किस तरह से एसी किट और किस तरह से डीसी किट का कनेक्शन होगा। तो हमने ये ब्लैक वाले वायर हम 2 नंबर पिन पे जोड़ दिए हैं, रेगुलेटर किट के 2 नंबर पिन पे। अब मीटर पे हम जोड़ेंगे, तो वायर को थोड़ा सा यहाँ पे छील लेते हैं, और छीलने के बाद हम मीटर के एक सिरे पे हम इस वायर को हम जोड़ देंगे। तो इस मीटर के इस वाले पॉइंट पे हम, दिख रहा होगा, मीटर के राइट साइड वाले पिन पर हमने ये ब्लैक वाले वायर को हम जोड़ दिए हैं। और ये वायर फिर इंडिकेटर जो है, 2 ठो इंडिकेटर लगा हुआ, उस पे चला जाएगा, जोड़ देंगे। ये ऑटो कट इंडिकेटर और पावर वाला इंडिकेटर है, इसके बीच वाले दोनों को एक सिरे में जोड़ दिए हैं। उसके बाद इसके बीच वाले पॉइंट पे हम इस वायर को हम जोड़ देते हैं। इस तरह से हमने कॉमन वायर को, हम इंडिकेटर को भी कॉमन वायर हमने दे दिया है। अब रह गया है ये ट्रांसफार्मर का 18 वोल्ट एसी वाला तार है, जो कि रिले किट पर जाएगा, रिले किट के 1 नंबर पिन पर जाएगा। तो इसे हम 1 नंबर पिन पर दे देते हैं। वो उधर से 1 नंबर हुआ, और 2 नंबर पे ब्लैक वाला तार जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर वाले पिन पे हम इसे जोड़ देते हैं।
1 नंबर पिन वाले पे हमने इस 18 वोल्ट AC का तार हमने जोड़ दिया है। उसके बाद अब हम एक वाइट वाले तार हम लेंगे जो कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हम जोड़ेंगे। मेन स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हमने ये उजला वाला तार हमने जोड़ दिया है। अंदर से वायर हम ले लेते हैं और लेने के बाद DPDT के 1 नंबर पिन पर हम जोड़ देंगे। वायर को काट लिए, उसकी 1 नंबर पिन ये हुआ और इसी पिन पे हम इसे जोड़ देते हैं। ये 1 नंबर वाले पिन पे हमने स्विच के ऊपर वाले पिन से 1 नंबर DPDT के 1 नंबर पिन पे जोड़ दिया है और DPDT के 4 नंबर पिन से एक वायर हम लेंगे जो कि रिले किट में जाएगा। ये 4 नंबर पिन है लास्ट वाला और इस 4 नंबर पिन से ये वायर हमने ले लिया है, वाइट वाला वायर, और इसको हम रिले के मेन वाले पॉइंट पे हम दे देंगे। रिले किट के 3 नंबर पिन पे हम उसे दे देंगे। तो 3 नंबर पिन पर हम रिले किट के 3 नंबर पिन पे हम ये DPDT का 4 नंबर वाले 3 नंबर पिन पर, रिले किट के 3 नंबर पिन पर हम दे देते हैं। तो ये देखिए 3 नंबर वाले पे हमने जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक वायर हम फिर लेंगे जो कि मीटर के राइट साइड वाले पिन पर हम इस तार को जोड़ेंगे। ये राइट वाले पिन जो है, इस वायर को हम जोड़ देते हैं। फिर जोड़ने के बाद अब हम रिले के 5 नंबर पिन पे इस वायर को हम जोड़ देंगे। थोड़ा सा बीच में छील लेंगे और छीलने के बाद पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद हम ये 5 नंबर पिन वाले पर, रिले किट के 5 नंबर पिन पर इस वायर को हम जोड़ देंगे। इस वीडियो को देख के आप आसानी से स्टेबलाइज़र का वायरिंग कर सकते हैं और आराम से अपने घर पर बहुत कम पैसे खर्च करके आप वायरिंग कर सकते हैं। ये देखिए 5 पिन के एक ठो पिन खाली था, वहाँ पर हमने इस वायर को जोड़ दिया है जो मीटर पर से आया था। और उसके बाद एक वायर फिर हम लेते हैं और लेने के बाद फिर हम ऑटो कट LED जो होता है उसका हम इंडिकेटर जो होता है उसका वायर हमने जोड़ दिया है 4 नंबर पिन पे, रिले किट के 4 नंबर पिन पे। ये ऑटो कट वाले LED है ये वाला, और इस पे हम जोड़ देते हैं ये वायर को। ये ऑटो कट वाला पिन है 4 नंबर पिन, इस LED के एक सिरा पर हम इसे जोड़ देते हैं। तूफान पड़ जाएगा तोरा 1250 रुपया बड़े वाला पंखा ना। ये लीजिए हमने जोड़ दिया है। अब हम मेन पावर LED जो है उस पर एक रेजिस्टेंस लगा के एक वायर उस पर भी हम जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद
इसे हम रिले किट के 5 नंबर वाले पिन पर हम जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस पे हमने ये वायर जोड़ दिया है, ये उजला वाला वायर। और उसके बाद रिले के 5 नंबर, रिले किट के 5 नंबर ये पावर एलईडी है और रेजिस्टेंस लगा के वायर को हम जोड़ दिए हैं। और रिले किट के 5 नंबर पिन पर हम इस वायर को जोड़ देते हैं। ये देखिए हमने वायर जोड़ दिया है। लगभग मेरा स्टेबलाइजर का कनेक्शन, टोटल कनेक्शन मेरा हो चुका है। अब हम रेगुलेटर को बॉडी में टाइट करके फिर हम चेक करेंगे। तो इस प्रकार से हम रेगुलेटर को बॉडी में हम सेट कर लेते हैं फटाफट। स्क्रू के सहायता से इसे हम टाइट कर लेंगे। 2 स्क्रू लगेगा रेगुलेटर में। इस प्रकार से हमने टाइट कर देते हैं और नीचे में भी एक स्क्रू लगा देते हैं। तो इस प्रकार से रेगुलेटर हमने कस लिया और नोब हम लगा देते हैं। रेगुलेटर का नोब लगाने के बाद देख लेंगे घुमा के, ठीक है। अब जो है इसमें हमने लाइट दे दिया है। अब देख रहे हैं स्टेबलाइजर मेरा काम कर रहा है। तो अब हम ये देखेंगे ये ऑटो कट होता है कि नहीं होता है। तो हम ये देख लेते हैं। ये मेरा स्टेबलाइजर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम रेगुलेटर को घुमा कर देखेंगे कि मेरा स्टेबलाइजर ऑटो कट होता है कि नहीं होता है। ये देखिए ऑटो कट मेरा स्टेबलाइजर हो चुका है। अब ये देखिए फिर मेन में आ गया है। तो इस प्रकार से आप घर पर ही मेरे वीडियो को देख के आप स्टेबलाइजर जो है अच्छी तरह से कम पैसे में अच्छी तरह से स्टेबलाइजर बना सकते हैं। मेरे वीडियो को यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।